हेलो एवरीवन, मैं सौरभ शर्मा आपका अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एनाटॉमी सीरीज के दौरान आप सभी का एनाटॉमी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो उसी से रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग में आज मैं एनाटॉमी का 5वां लेक्चर करने जा रहा हूं, जो कि इंटेस्टाइन के ऊपर। किसके ऊपर है? इंटेस्टाइन के ऊपर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि इंटेस्टाइन क्या होती है। तो जो इंटेस्टाइन है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स माउथ टू एनस का जो रास्ता है, जो रास्ता माउथ टू एनस जाता है, जिसमें फूड एंट्री करता है, डाइजेस्ट होता है, तो उस पूरे रास्ते में अगर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डायमीटर देखें तो जो इंटेस्टाइन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। तो कितना होता है? लगभग 1 इंच। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 1 इंच। वहीं पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो डायमीटर होता है, उसके अंदर का जो व्यास है, जो घेरा है, वो होता है 3 इंच। कितना होता है? 3 इंचेस। इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी ज़्यादा है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तब भी हम उसको स्मॉल कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है ना। तो आज हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर present between pylorus to ileocecal junction। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? एक लॉन्ग मीन्स लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, माने नलिकाकार संरचना है, जो कि पाइलोरस और इलियोसिकल जंक्शन के बीच में पाई जाती है। किन किन के बीच में पाई जाती है? पाइलोरस और इलियोसिकल जंक्शन। ये पाइलोरस क्या है? पाइलोरस हमारे स्टमक का लास्ट पार्ट है, और इलियोसिकल जंक्शन ऐसी जंक्शन जहां पर इंटेस्टाइन यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ होती है 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये होती है लगभग 600 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर या 600 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। तो इसका जो डायमीटर है वो होता है 1 इंच। कितना होता है इसका डायमीटर? 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। अगर कोई आपसे सेंटीमीटर में पूछता है तो 2.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर इंच में पूछा जा रहा है तो कितना होगा उसका डायमीटर? 1 इंच। इसीलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे इसका डायमीटर छोटा है। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं हम इसके पार्ट्स की। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? सबसे पहले अपर पार्ट और दूसरा होता है लोअर पार्ट।
फर्दर जो अपर और लोअर पार्ट है ये दोनों ही पार्ट आगे चल के डिवाइड होते हैं। तो जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। जो अपर पार्ट है वो क्या है, क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। और जो लोअर पार्ट है वो आगे चल के दो में डिवाइड हो जाता है, जुजिनम और इलियम में। किन किन में डिवाइड होता है, जुजिनम एंड इलियम। ठीक है, तो जो अपर पार्ट है वो ड्यूडेनम होता है और जो लोअर पार्ट है वो जुजिनम और इलियम, ये 2 पार्ट्स होते हैं। तो टोटल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो ड्यूडेनम क्या है, मोस्ट सुपीरियर या मोस्ट अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी भाग या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ड्यूडेनम है वो क्या है, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which is mainly fixed। तो ड्यूडेनम क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का माने छोटी आंत्र का सबसे पहला भाग होता है जो कि फिक्स्ड पार्ट होता है। कैसा होता है ये, फिक्स्ड, यानी नॉन मोटाइल, इसमें कोई भी गति नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ड्यूडेनम है उसकी लोकेशन के बारे में, यानी जो ड्यूडेनम है वो किस जगह उपस्थित होता है, लोकेशन। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी 9 रीजन्स में बटी हुई होती है, तो उसमें से 2 रीजन्स को एपिगैस्ट्रिक और अम्लाइकल, 2 रीजन्स को ये ड्यूडेनम घेरता है। तो कौन कौन से जगह पर उपस्थित होता है, इसकी लोकेशन क्या है, पहली अम्लाइकल रीजन और दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक और अम्लाइकल इन दोनों ही रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करता है। किस जगह करता है, एट द लेवल ऑफ L1, L2 और L3 वर्टिब्रा। तो L1, L2 और L3 इन तीनों वर्टिब्रा के सामने अम्लाइकल और एपिगैस्ट्रिक 2 रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करता है। आप सामने डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो डायग्राम है ड्यूडेनम का बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये L1 वर्टिब्रा, ये L2 वर्टिब्रा और ये L3 वर्टिब्रा। तो इसकी लोकेशन क्या हुई, अम्लाइकल रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब बात आती है इसकी शेप की, तो इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है इंग्लिश के लेटर सी जैसी। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो क्या होती है, सी शेप। ठीक है, ये इसकी शेप होती है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम है जो कि फिक्स्ड पार्ट है, उसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। आप सामने देख सकते हैं, मैंने डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश की है। जो ये वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट। ये जो बीच वाला पार्ट है ये सेकंड पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट इंफीरियर पार्ट, या हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट, और ये जो लास्ट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट। तो इस तरीके से हमारे ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों पार्ट ड्यूडेनम के होते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे ड्यूडेनम में कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है। ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सुपीरियर, माने ऊपर की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा होता है, डिसेंडिंग पार्ट।
मीन्स डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ गति करने वाला या नीचे की तरफ जाने वाला। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है माने नीचे की तरफ जो गति कर रहा है ये पार्ट होता है सेकंड पार्ट माने डिसेंडिंग पार्ट। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है ये? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल पार्ट भी कहते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है उसको हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग। तो ये चारों पार्ट क्लियर हुए। जो फर्स्ट पार्ट है वो सुपीरियरली ऊपर की तरफ होता है इसीलिए उसको हम सुपीरियर पार्ट कहते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है। और जो थर्ड पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली पाया जाता है और जो फोर्थ पार्ट है वो असेंडिंग पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स के बारे में हुआ। अब हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट, या इसको हम सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट या सुपीरियर पार्ट है वो क्या होता है? इट इज मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम। तो हमारे ड्यूडेनम का सबसे सुपीरियर पार्ट होता है। नाम से क्लियर हो रहा है क्या है ये? मोस्ट सुपीरियर पार्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है इसमें फर्स्ट पार्ट में, ये लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस इसकी लंबाई होती है। ये लगभग कितना लंबा होता है? 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस। तो दूसरा पॉइंट याद रखने का ये है। और इसमें तीसरा पॉइंट याद रखने का ये होता है कि ये पाइलोरस से स्टार्ट होता है और सेकंड पार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो ये कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन पाइलोरस टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये तीन जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हुए। सबसे पहला मोस्ट सुपीरियर पार्ट होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है, 2 इंचेस। और ये पाइलोरस और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि ये सेकंड पार्ट को पाइलोरस से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसके रिलेशन की। रिलेशन मीन्स जो ऑर्गन एसोसिएशन है, इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं उन सबको एक सीरस मेम्ब्रेन घेर के रखती है, ऑक्यूपाई करती है, कवर्ड करती है। उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। तो जितने भी एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, तो उसके जो रिलेशन है हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने स्टमक में भी बताया था कि 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला पेरिटोनियल रिलेशन पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं विसरल रिलेशन। तो इसमें भी हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। तो रिलेशन में सबसे पहला क्या है? पेरिटोनियल। जो पेरिटोनियल रिलेशनशिप है उसमें अगर हम एंटीरियरली देखें, पेरिटोनियल रिलेशनशिप अगर हम एंटीरियरली देखें तो एंटीरियर साइड पर ये पेरिटोनियम लेयर ही हमारी इंटेस्टाइन को कवर करती है। तो एंटीरियरली क्या पाया जाता है? पेरिटोनियम लेयर। तो ये जो पेरिटोनियम लेयर है वो एंटीरियरली हमारे फर्स्ट पार्ट को कवर करती है। अगर हम सुपीरियरली बात करें, यानी सुपीरियर साइड में ऊपर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? तो ऊपर की तरफ लेसर ओमेंटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेसर ओमेंटम। ये लेसर ओमेंटम क्या है? पेरिटोनियम का ही फोल्ड है जो कि स्टमक के लेसर
कर्वेचर पर पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इंफीरियरली देखते हैं तो इंफीरियरली ग्रेटर मोमेंटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेटर मोमेंटम। तो ये जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है? पेरिटोनियम लेयर के साथ है। अब हम बात करते हैं जो विसरल रिलेशनशिप के बारे में, यानी इस फर्स्ट पार्ट से कौन कौन सी ऑर्गन्स या कौन कौन सी विसरा यानी ऑर्गन्स अटैच होते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन विसरल की। तो विसरल रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो एंटीरियरली अगर हम बात करें तो एंटीरियरली गॉल ब्लैडर, जो फर्स्ट पार्ट है उसके एंटीरियरली क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर पाया जाता है, और क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर, जो लिवर है, जो यकृत है, उसका क्वाड्रेट लोब भी एंटीरियरली हमारे फर्स्ट पार्ट के पाया जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसके पोस्टीरियरली, यानी पोस्टीरियर कौन कौन सी ऑर्गन से, कौन कौन सी स्ट्रक्चर से रिलेशन रहता है। तो पोस्टीरियरली गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी और बाइल डक्ट कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं? गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी एंड बाइल डक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वो पीछे की तरफ से यानी पोस्टीरियरली इससे अटैच होती हैं। अब सुपीरियरली क्या होता है? तो इस फर्स्ट पार्ट से सुपीरियरली एपिप्लॉइक फोरामेन अटैच होता है। क्या अटैच होता है? एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, तो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये विसरल रिलेशनशिप में यानी फर्स्ट पार्ट से विसरल या ये सभी ऑर्गन्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो ड्यूडेनम है उसके सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने अभी बताया था जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग पार्ट। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है या सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, तो ये सेकंड पार्ट होता है। तो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या याद रखना है? इट रन्स डिसेंडिंग, यानी ये जो रन करता है ये डिसेंडिंगली करता है, हमारे नीचे की तरफ करता है। तो इट रन्स डिसेंडिंगली। दूसरा हमें जो पॉइंट है वो याद रखना है, इसकी जो लेंथ होती है, जो सेकंड पार्ट है इसकी लेंथ होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लेंथ? 7.5 सेंटीमीटर, या इंच में हम बात करें तो 3 इंच, ये इसकी लेंथ होगी। उसके बाद में तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें याद रखना है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो क्या करता है ये? इट कनेक्ट फर्स्ट पार्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को ये थर्ड पार्ट से कनेक्ट करने का काम ये करता है। तो ये 3 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसके रिलेशनशिप क्या क्या है, यानी उससे कौन कौन से ऑर्गन्स अटैच होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिलेशन में हम जितने भी एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक पेरिटोनियल और एक विसरल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशनशिप। तो पेरिटोनियल रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इस पार्ट को एंटीरियरली पेरिटोनियम कवर करती है। तो जो पेरिटोनियम रिलेशनशिप है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एंटीरियरली
इसको पेरिटोनियम कवर करती है। तो एंटीरियरली क्या होता है, पेरिटोनियम इसको कवर करती है। अब बात करते हैं हम इसके विसरल रिलेशनशिप की। अगर हम विसरल रिलेशनशिप देखें तो इसमें हम एंटीरियरली अगर हम देखेंगे, एंटीरियरली बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट में एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लिवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइट लोब ऑफ लिवर। और हम एंटीरियरली देखें तो राइट लोब ऑफ लिवर इसके सामने की तरफ होता है। और क्या होता है दूसरी स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स कोलन। क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलन। तीसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, अदर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ में इसके जो इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अदर पार्ट्स हैं वो सभी इससे कनेक्ट होते हैं। तो ये एंटीरियर रिलेशन हुआ। अब हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो क्या है, यानी पोस्टीरियरली इससे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अटैच रहती हैं। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी क्या अटैच रहता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी। तो जो राइट किडनी है उसकी एंटीरियर सरफेस कनेक्ट रहती है। सेकंड, राइट रीनल वेन, तीसरी स्ट्रक्चर होती है इंफीरियर वीना कावा। तो तीसरी स्ट्रक्चर है वो कौन सी कनेक्ट होती है इससे, इंफीरियर वीना कावा। तो ये पोस्टीरियर रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट इसका आता है मीडियल रिलेशनशिप। अगला जो रिलेशन है वो क्या है, मीडियल रिलेशनशिप। यानी इससे मीडियली कौन कौन सी स्ट्रक्चर कनेक्ट होती हैं। तो इससे मीडियली हेड ऑफ पेनक्रियास अटैच होता है। क्या अटैच होता है, हेड ऑफ पेनक्रियास एंड बाइल डक्ट। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसके ये सभी रिलेशनशिप है। पेरिटोनियल रिलेशनशिप, एंटीरियरली पेरिटोनियम इसको कवर करती है। विसरली अगर हम देखें तो एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कोलन। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी, राइट रीनल वेन, और मीडियली इंफीरियर वीना कावा एंड मीडियली हेड ऑफ पेनक्रियास एंड बाइल डक्ट। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर हैं मिलकर के सेकेंड पार्ट या डिसेंडिंग पार्ट से रिलेट करती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्ट। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो थर्ड पार्ट है वो होता क्या है। तो ये थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। दूसरा यहाँ पे याद रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी लेंथ। तो इसकी जो लेंथ होती है थर्ड पार्ट की वो होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, या अगर हम इंच में बात करें तो 4 इंचेस। तो ये इसकी लेंथ होगी। अब ये होता किस किस के बीच में है, किस किस बीच के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये सेकंड पार्ट को, किसको, सेकंड पार्ट को फोर्थ पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। किससे कनेक्ट करता है, फोर्थ पार्ट, यानी सेकंड पार्ट को ये फोर्थ पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके हम रिलेशन की। तो सेम वही
जो पेरिटोनियल रिलेशन है उसमें क्या होगा, एंटीरियर डिस्क को भी पेरिटोनियम लेयर कवर करती है। तो एंटीरियरली इट कवर्ड बाय पेरिटोनियम लेयर, ये पेरिटोनियम लेयर से एंटीरियरली कवर्ड होता है। अब बात करते हैं हम इसके विसरल रिलेशनशिप की। तो विसरल रिलेशनशिप में सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर रिलेशनशिप। क्या देखेंगे हम, एंटीरियर रिलेशनशिप। तो इससे जो एंटीरियरली पार्ट है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स कनेक्ट होती हैं। यानी एंटीरियरली क्या होता है, एंटीरियरली से कनेक्ट होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। सुपीरियरली अगर हम देखें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक, सॉरी एंटीरियरली अगर हम देखें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स इससे कनेक्ट होती हैं। और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो इससे कनेक्ट होती है रूट ऑफ मेसेंट्री। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है वो उसको एंटीरियरली सामने इसके पाई जाती हैं। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली इसके सामने यानी पोस्टीरियरली पाया जाता है राइट यूरेटर। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है राइट सॉस मेजर मसल। ये एक मसल होती है राइट सॉस मेजर मसल। और तीसरा इंफीरियर वीना कावा। तो ये सभी स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियरली पाई जाती हैं। और हम सुपीरियरली बात करें तो हेड ऑफ पेनक्रियास होता है। सुपीरियरली क्या होता है, हेड ऑफ पेनक्रियास। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से बहुत सारे रिलेशन बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशन एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनाटॉमी में हमें रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इन सबके अलग अलग करके अलग अलग पार्ट्स के रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सुपीरियरली क्या होते हैं, हेड ऑफ पेनक्रियास। तो ये सब रिलेशन है हमारे थर्ड पार्ट के। अब हम बात करते हैं इसी के अगले पार्ट, फोर्थ पार्ट। अगला पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है वो क्या होता है, ये जो फोर्थ पार्ट है वो असेंडिंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है ये, असेंडिंग पार्ट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखने का क्या है, इट इज असेंडिंग पार्ट। तो ये जो पार्ट है वो असेंडिंग होता है। दूसरा में जो याद रखने लायक पॉइंट है वो ये है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच, यानी 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है। और ये कहां से कहां तक होता है, तो ये थर्ड पार्ट को हमारे जुजिनम से कनेक्ट करता है। तो किन किन के बीच में ये पाया जाता है, तो प्रेजेंट बिटवीन थर्ड पार्ट टू जुजिनम, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इसमें याद रखने लायक हैं। ये असेंडिंग पार्ट होता है, इसकी जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है। और ये थर्ड पार्ट और जुजिनम इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिर से हम बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो अगर हम पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली ये सेम सेकेंड थर्ड इन पार्ट्स की तरह ही एंटीरियरली पेरिटोनियम से कनेक्ट रहता है। तो एंटीरियरली इट कनेक्ट विद पेरिटोनियम। तो ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है सेकंड, विसरल रिलेशन।
तो हम विसरल रिलेशन अगर हम इसके देखें तो हम वही सुपीरियर इंफीरियर यानी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कौन कौन से पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियरली सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियरली पाया जाता है ट्रांसवर्स कोलन और लेसर सेक। और जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है स्टमक। क्या पाया जाता है? स्टमक। तो ये तो हो गए एंटीरियर रिलेशन से। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर रिलेशन से। तो अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो इसके पीछे की तरफ राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट गोनेडल आर्टरी होती है। क्या क्या होता है? राइट रीनल आर्टरी और सेकंड लेफ्ट गोनेडल आर्टरी। ये सभी स्ट्रक्चर्स इसकी पोस्टीरियरली पाई जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट इसके लेफ्ट साइड में, यानी इसके अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी पाई जाती है और लेफ्ट यूरेटर। क्या क्या होता है? लेफ्ट किडनी एंड सेकंड स्ट्रक्चर है लेफ्ट यूरेटर। तो ये जो सभी पार्ट पढ़े हैं हमने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये सब किसके पढ़े हैं हमने? ड्यूडेनम के, जो कि अपर पार्ट में आता है। हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट में आता है ड्यूडेनम जो कि फिक्स्ड होता है, उसके भी 4 पार्ट है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, या हम उसको कह सकते हैं लोअर पार्ट, जो कि मोबाइल होता है, मींस मूवमेंट होते हैं उसमें। लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट है उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक जुजिनम और सेकंड है इलियम। ये जो 2 पार्ट हैं जुजिनम और इलियम, ये लोअर पार्ट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट जुजिनम की। तो जुजिनम क्या है? इट इज सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है। अगर हम लोअर पार्ट और अपर पार्ट के केस में देखें तो ये पहला पार्ट होता है, ठीक है ना। दूसरी इसकी खासियत क्या है? ये मोबाइल पार्ट होता है। कैसा होता है? मोबाइल। इट इज मोबाइल पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है? मोबाइल पार्ट होता है। और ये किस किस के बीच में पाया जाता है, माने किस किस को कनेक्ट करता है? तो ये जो जुजिनम पार्ट है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम को इलियम से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ये डायरेक्टली ड्यूडेनम को इलियम से जोड़ने का काम करता है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो ये लगभग 2/5 पार्ट कंसिस्ट करता है। कितना पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का? कितना पार्ट होता है ये जुजिनम? 2/5 पार्ट, ठीक है। ये जुजिनम के बारे में। अब इसी में ही बात करते हैं हम इलियम की। जो इलियम पार्ट है वो क्या होता है? वो थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट होता है? थर्ड पार्ट। दूसरा, ये भी मोबाइल पार्ट होता है, सेम इसी की तरह। और ये किस किस के बीच में पाया जाता है? ये पाया जाता है जुजिनम और इलियोसिकल जंक्शन। किस जगह होता है ये? जुजिनम और इलियोसिकल जंक्शन पर। ये इलियोसिकल जंक्शन क्या है? एक ऐसी जंक्शन, या हम कह सकते हैं एक ऐसा जोड़, जहां पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला हिस्सा इलियम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से सीकम से जुड़ता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं?
इलियोसिकल जंक्शन। तो ये कहां से कहां तक होता है, ये जिजनम टू इलियोसिकल जंक्शन होता है। और जो जिजनम पार्ट था वो 2/5 पार्ट कंसिस्ट कर रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन ये करता है 3/5 पार्ट। कितना पार्ट करता है ये, 3/5। तो हमने बात की जिजनम के बारे में और इलियम के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो जिजनम है वो 2/5 पार्ट कंसिस्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको डुओडेनम की लंबाई बताई थी, लगभग वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 2.5 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 मीटर। ऐसे ही जो इलियम है उसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, इसकी जो लेंथ थी वो कितना पार्ट घेर रही थी, 2/5 यानी 2.5 मीटर। ऐसे ही ये 3/5 पार्ट घेर रहा था, इसीलिए ये 3.5 मीटर। तो ये बात हो गई इसकी लेंथ के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जिजनम एंड इलियम। अब हम बात करते हैं जो जिजनम और इलियम है उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है या इनमें क्या क्या अंतर होता है। हम कैसे पहचानेंगे जिजनम है इलियम है, इनमें कैसे अंतर करेंगे। तो उसको हम एक टेबल से समझ सकते हैं। तो मैं एक तरफ लिखता हूं इसके फीचर्स मीन्स यानी लेंथ के बारे में बताऊंगा, इसकी जो वॉल है उसके बारे में बताऊंगा, ल्यूमन मीजेंट्री इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फीचर्स, इधर लिख लेते हैं हम जिजनम के बारे में और इधर इलियम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोकेशन के बारे में। तो जो जिजनम है इसकी लोकेशन क्या होती है, अराउंड द अम्बिलिकल रीजन, माने अम्बिलिकल रीजन के पास में। तो किधर होता है ये, अराउंड द अम्बिलिकल रीजन। और जो इलियम है वो किधर होता है, वो होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और पेल्विक रीजन में। किसकी जगह होता है वो, पेल्विक कैविटी में भी होता है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और पेल्विक कैविटी, ये इन दो पार्ट्स को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद में बात आती है इसकी वॉल्स के बारे में, यानी जो जिजनम और इलियम है इसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो जिजनम है इसकी वॉल होती है थिक मींस मोटी होती है और इसमें वेसल्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्या होता है इसमें, तो जिजनम है इसकी वॉल्स होती हैं थिक और मोर वेसल्स देन इलियम। यानी इलियम से अगर हम देखें तो इसमें वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स की मात्रा ज्यादा होती है, नर्व वेसल्स भी, लिम्फ वेसल भी। तो ये सभी प्रकार की जो वेसल्स हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है और ये थिक होती है माने मोटी होती है। इसी तरीके से जो इलियम है वो थिन होती है माने पतली होती है और इसमें लेस वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इसके ल्यूमन की। ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन मीन्स होता है कोई भी वेसल्स उसके अंदर का जो डायमीटर है, उसके अंदर का जो घेरा है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन। तो इसका जो ल्यूमन है वो होता है इसका जिजनम का, जो जिजनम का ल्यूमन है वो वाइड होता है मीन्स चौड़ा होता है, बड़ा होता है। तो कैसा होता है इसका ल्यूमन, वाइड। और जो इलियम है इसका नैरो होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है इसकी मीजेंट्री की। जो मीजेंट्री होती है
जुजनम की, उसमें लेस फैट होता है, जो फैट सेल है वो लेस होती हैं, इसीलिए ये लेस अबंडेंट होता है। लेकिन जो इलियम है उसमें फैट सेल्स ज्यादा होती हैं, यानी मोर फैट। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इसकी विलाई की। ये विलाई क्या है? विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली पाई जाती हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन में। जब डाइजेशन के बाद में हमारे फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करती हैं। तो ये विलाई क्या है? बहुत ही स्मॉल, लगभग 1 mm। इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लगभग 1 to 3 mm इसकी लेंथ होती है। और ये इस पूरे डाइजेशन की प्रोसेस में जो एब्जॉर्प्शन, जो कि मेन पार्ट है, उसमें उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर हम जुजनम में देखते हैं तो इसमें जो विलाई है वो ज्यादा होती है, मोर होती है। और इलियम में अगर हम बात करें तो इसमें ये लेस होती है, यानी सबसे ज्यादा जो विलाई है वो किसमें होती है? जुजनम में। ठीक है, तो ये हमने अंतर किया, यानी डिफरेंस किया जुजनम और इलियम में। क्या क्या किया? इसकी लोकेशन सबसे पहले तो ये अम्लाइकल रीजन के पास में होता है। जो इलियम है वो हाइपोगैस्ट्रिक और पेल्विक कैविटी को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम वॉल्स में देखें तो जो जुजनम है वो थिक, उसकी वॉल्स थिक होती हैं और उसमें वेसल्स की मात्रा भी ज्यादा होती है। ऐसे ही जो इलियम है वो थिन होता है, मीन्स पतला होता है, उसकी जो वॉल्स है वो पतली होती हैं और इसमें लेस मीन्स कम वेसल्स पाई जाती है। जो ल्यूमन है यानी इसके अंदर का जो घेरा है वो वाइड होता है, मीन्स बड़ा होता है जुजनम का, लेकिन इसका नैरो होता है, मीन्स छोटा होता है। अगर मीजेंट्री की बात करें तो उसमें फैट की जो सेल्स हैं, फैट की मात्रा कम होती है और इसमें ज्यादा होती है। ऐसे ही जो विलाई है वो मोर मीन्स ज्यादा पाई जाती है जुजनम में, और इलियम के अंदर ये कम पाई जाती है, मीन्स लेस पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इलियम है और जुजनम, ये जो लोअर पार्ट है इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। यानी इसको कौन कौन सी वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं? तो इसको मेनली ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कौन सप्लाई करती हैं? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। उसको कौन ब्लड सप्लाई देता है? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, ये देती है आर्टीरियल सप्लाई। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वीनस सप्लाई है, मींस वेन्स कौन सी सप्लाई करती हैं? तो ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन ही इनको सप्लाई करती हैं। कौन करती हैं? सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन्स। ठीक है, ये इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसकी नर्व सप्लाई। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मींस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी आती है। तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।